हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि हमारा जो भी नया वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तभी तो आप हमारे द्वारा बताई गई कहानी को सुन पाएंगे। दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक और अनुरोध है कि हमारा जो वीडियो है उसको लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना मूल्यवान समय हमारी कहानी को सुनने के लिए निकालने का। दोस्तों, है क्या, एक बार की बात है, नदी के किनारे एक महात्मा रहा करते थे। वह महात्मा बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करते थे और दीन दुखियों की सेवा किया करते थे। वह महात्मा प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति को भोजन अवश्य कराते थे। जब तक वह भोजन किसी व्यक्ति को नहीं करा लेते तब तक वह अन्न और जल ग्रहण नहीं करते थे। सुबह से चाहे शाम हो जाए पर वह महात्मा बैठे ही रहते थे। एक दिन की बात है, महात्मा अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे भोजन कराने के लिए। वह सुबह से कुटिया के बाहर बैठ गए पर कोई भी व्यक्ति कुटिया के सामने से नहीं निकला। शाम हो गई, रात हो गई। आधी रात के समय फिर भी वह महात्मा कुटिया के बाहर ही बैठे रहे। अगर वह चले जाते तब फिर उनका यह नियम टूट जाता कि बगैर किसी को भोजन कराए वह भोजन नहीं करते थे। रात के 12 बज गया। तभी महात्मा जी ने क्या देखा कि बहुत दूर से एक व्यक्ति बहुत परेशान सा, दुबला पतला, बहुत परेशान सा आता हुआ दिखाई दिया। महात्मा जी ने उस व्यक्ति को बुलाया, आदर पूर्वक उसके पैर धुलवाए और उसको आसन पर भोजन के लिए बैठाल दिया। उस उस व्यक्ति को महात्मा जी ने भोजन लगाया। वह व्यक्ति बगैर भगवान को याद किए भोजन करने के लिए टूट पड़ा। वह व्यक्ति इस तरह से भोजन ग्रहण कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह काफी दिनों से भोजन न ग्रहण किया हो। यह देख करके वह महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह बताओ, तुम भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान को याद क्यों नहीं करते हो, भगवान को प्रणाम क्यों नहीं करते हो? यह सुन करके वह व्यक्ति बोला कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ। सिर्फ अगर मैं मानता हूँ तो अग्निदेव को, बाकी उसके सिवा किसी को नहीं मानता हूँ। यह सुन करके उन महात्मा को बहुत गुस्सा आया और महात्मा जी ने उस व्यक्ति के सामने से भोजन की थाली खींच ली और उसको वहां से भगा दिया। महात्मा जी ने उस समय यह भी नहीं सोचा कि रात के 12 बज रहे हैं, आधी रात हो गई है, मैं इस व्यक्ति को भगा रहा हूं तो आखिर वह कहाँ जाएगा। वह व्यक्ति तो उठ करके चला गया। महात्मा जी
अब अपनी कुटिया के अंदर आ गए। जब महात्मा जी भगवान को याद करके सोए, तब उन्होंने सपने में क्या देखा कि भगवान आए हुए हैं और उन महात्मा से कह रहे हैं कि तुमने आज अपना नियम तोड़ दिया, क्योंकि तुमने उस व्यक्ति को भोजन की थाली तो लगाई, पर उसको भोजन नहीं ग्रहण करने दिया। और तो और उसके बाद भी आपने उस व्यक्ति को अपने कुटिया के सामने से भगा दिया। आपने एक बार यह भी नहीं सोचा कि आधी रात में यह व्यक्ति कहाँ जाएगा। यह देख करके उन महात्मा की आंख खुली। तब वह सोचने लगे कि हाँ, यह तो मुझसे अनर्थ हो गया, क्योंकि मैंने तो यह नियम बना रखा है, डेली किसी ना किसी व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएंगे, और बगैर भोजन कराए हम खुद भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। उस व्यक्ति के जाने की वजह से उन महात्मा का यह नियम टूट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति को बुला करके उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो महात्मा जी ने अपमान किया ही किया बुलाने के बाद, और उसके बाद आधी रात को उस व्यक्ति को अपनी कुटिया से भगा दिया। इसलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई कैसा भी व्यक्ति हो, अगर मैंने उसको बुलाया तो उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।